दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीटेट ने अपने नोटिफिकेशन निकाल दिए और एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, 2 से 3 मंथ्स दिया जाता है। उस बीच में मैं आपके साथ में जुड़ा रहूँगा और इसमें मैं स्टार्टिंग में ईवीएस को पढ़ाऊँगा। ईवीएस के सारे टॉपिक्स होंगे, एनसीईआरटी के बेस पे होंगे, जो जैसा कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन यहाँ से टकराएंगे और इस प्लेलिस्ट को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए और इस पे बराबर अपडेट होगी। 7 बजे वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। सबसे पहले ईवीएस में देखते हैं। जो हमारा टॉपिक था, सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग है। और सिलेबस में सबसे पहले 6 थीम्स दे रखी हैं। 6 मेन थीम्स हैं जो वो दिए गए हैं इसमें टॉपिक्स में। ये 6 मेन थीम्स हैं जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ के हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, मील्स और अकोमोडेशन, मतलब यहाँ शेल्टर हो जाएगा, और उसके बाद वाटर, फिर ट्रेवल्स और द थिंग्स वी मेक एंड डू, ये है इंग्लिश में। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? परिवार और मित्र कहेंगे। भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो परिवार और मित्र है, इसमें 4 सब थीम्स है। जैसे एक संबंध है, रिलेशन, फिर उसके बाद जानवर है, जानवर के लिए एनिमल्स, पेड़ है, प्लांट्स, कार्य व खेल, तो इसका मतलब क्या है? वर्क और प्ले, ठीक है। ये 4 सब थीम्स, इसमें से 99% चांस है कि हर पेपर में आपसे पूछा गया है कि इसके सब थीम्स के 4 ऑप्शन दे दो, कौन सा सब थीम्स है कि नहीं है, कौन सा थीम्स है कि नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से पूछेंगे कौन सा थीम है, कौन सा थीम नहीं है, ठीक है। आप इससे चेक कर सकते हैं कि ये थीम है, ये भी थीम है, ये भी थीम है, ये भी थीम है, और ये सारी चीज़ें थीम्स में है। हिंदी वाले ऐसे ध्यान में रखेंगे कि परिवार और मित्र, भोजन, आवास, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम परिवार और मित्र में देखेंगे। परिवार और मित्र में परिवार के बारे में पढ़ते हैं। परिवार क्या है? समाज का सबसे छोटा अंग है और इकाई है, सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है ये, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट है परिवार का। और फिर उसके बाद एक परिवार बनाने के लिए एटलीस्ट कितने? एक पति और पत्नी की आवश्यकता होती है, तभी एक परिवार बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि सामान्यतः एक परिवार में 2 से 3 पीढ़ी के लोग रहते हैं। जैसे दादा, पहले बेटा, फिर पिता, फिर उसके बाद दादा और परदादा, ये हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही फीमेल्स में बेटी, पिता, ऐसे चल सकते हैं। तो एटलीस्ट कितने होने चाहिए? वैसे तो एक होनी चाहिए, एक पीढ़ी तो होनी ही चाहिए, लेकिन ज़्यादातर फैमिलीज में 3 से 4 पीढ़ी देखी जा रही हैं भारत में, ठीक है। और भारत के बाहर तो बहुत सारी जगह पे तो भाई एक भी पीढ़ी नहीं है, ठीक है। परिवार क्या है? बच्चों के लिए पहला स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। सबसे प्री प्राइमरी स्कूल कौन सा है? प्राथमिक पाठशाला कौन सा है? प्री प्राइमरी स्कूल है। इसके लिए कहते हैं ना पेरेंट्स फर्स्ट। तो यही बच्चा कुछ भी सीखता है तो सबसे पहले फैमिली से ही सीखता है। फैमिली अगर अच्छी है तो अच्छे विचार आएंगे उसके मन में, फैमिली बुरी है तो बुरे विचार आएंगे। अब के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक तो भाई न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली ऐसी है जैसे ये दे रखा है, और जॉइंट फैमिली ऐसी है, संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में पूरी फैमिली, उसमें 3 से 4 पीढ़ी इन्वॉल्व होगी। इसमें ओनली वन या टू, बस यही फैमिली, ठीक है। सबसे पहले न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है? सामान्यतः पति, पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। जैसे ये पति पत्नी है और इनके अविवाहित दोनों बच्चे, ठीक है, यही होते हैं। ज्यादातर ये एकल परिवार एकल परिवार कहाँ पे पाए जाते हैं? शहर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? शहर, ठीक है। सिटीज एरियाज में ज्यादातर ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट वाले में आ जाते हैं संयुक्त परिवार, इसको है जॉइंट फैमिली कहते हैं। जॉइंट
फैमिली। जॉइंट फैमिली में कैसे होते हैं, इसमें कई पीढ़ी के लोग रहते हैं, कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते हैं, इसे संयुक्त परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार एक साथ काम करते हैं ताकि अतिरिक्त बोझ किसी एक सदस्य के ऊपर ना आए, इसलिए एक परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आता है। भाई एक काम है, एक काम को कई जने बांट के करते हैं, 1/4 ये कर लिया, 1/4 ये कर लिया, 1/4, मतलब ऐसे ही खर्चे में भी है, एक्सपेंसेस में भी है कि भाई एक्सपेंसेस भी एक साथ में ही कर लेते हैं, तो इससे खर्चा भी कम आता है। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा खर्च करने वाला कौन सा परिवार होता है, एकल परिवार, तो सबसे ज्यादा खर्च एकल परिवार में आता है। और मतलब किफायती कौन सा होता है, संयुक्त परिवार होता है। लेकिन संयुक्त परिवार के भी डिमेरिट हैं, क्योंकि आगे जाके कई वजह भी बन जाती है। और ज्यादातर संयुक्त परिवार गांव में पाए जाते हैं, गांव में, रूरल एरियाज में, ठीक है। अर्बन एरियाज में कैसे पाए जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। आ जाते हैं वाले पे, परिवार की विशेषताएं क्या होती है, क्वालिटीज क्या होती हैं, ठीक है। तो एक परिवार माता पिता, बच्चे और अन्य निकट रक्त संबंधी रहते हैं, परिवार की ये क्वालिटी है। और हमें पता है कई व्यक्ति मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं और कई परिवार मिलकर किसका, समाज का निर्माण करते हैं, है ना। समाज हमारा कैसा है, अच्छा है, बुरा है, वो सारा डिपेंड किस पे करता है, परिवार पे। सारा डिपेंड किस पे करेगा, परिवार। फैमिली कैसी है, अच्छी है तो अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, बुरी फैमिली है तो बुरी फैमिली का निर्माण, बुरे समाज का निर्माण करेंगे, है ना। तो जिस हिसाब से जैसी फैमिली होती है उस हिसाब से चलते हैं। परिवार हमारी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है, जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, आवास हो गया। बच्चों की सबसे ज्यादा आधारभूत, बच्चों की नहीं, बड़ों की भी, बच्चों की भी और बड़ों की भी आधारभूत की आवश्यकता कौन पूरा करता है, फैमिली। कौन करता है, फैमिली करते हैं, फैमिली के मेंबर करते हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो मतलब घर के मुखिया हैं। परिवार व्यक्ति की शारीरिक नैतिक विकास भी करता है, इसलिए इसको प्रारंभिक प्री प्राइमरी स्कूल भी बोला जाता है। प्री प्राइमरी स्कूल नहीं बोल सकते, प्री स्कूल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, प्री। तो भाई स्कूल से पहले है तो ये क्या होगा, प्री स्कूल होगा। फैमिली क्या होगी, प्री स्कूल के तौर पे काम करेगी बच्चे के लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए भाई। ये आउटसाइडर क्या होते हैं, आगंतुक क्या होते हैं। जैसे हमारी फैमिली में रक्त संबंधी के अलावा भी कई लोग आते हैं, ठीक है। जैसे दूध वाला हो गया, सब्जी वाला हो गया, सिलेंडर वाला हो गया, ठीक है, फेरी वाला। सारे व्यक्ति जो होते हैं ये तो फैमिली नहीं होते, लेकिन हमारी फैमिली के इनसे है ना, दूध लेना, सब्जी लेना, फल वाला आ गया, ठीक है, चद्दर वाला आ गया, सप्लायर आ गया, प्लम्बर आ गया, ये सारी चीजें क्या है, ये सारे कौन होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। कौन होते हैं, आउटसाइडर होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाए भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। आउटसाइडर के बाद हम देखते हैं पड़ोसी क्या होते हैं। पड़ोसी हमारे नेबर्स कौन से होते हैं, पड़ोसी। तो नेबर्स कौन कौन से होते हैं, हमारे घर के आसपास कई परिवार रहते हैं, उन्हें पड़ोसी कहते हैं, उसे कहते हैं हमारे घर के आसपास। घर के आसपास जो भी परिवार रहेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, पड़ोसी कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण संबंध कौन कौन से हैं, महत्वपूर्ण संबंध, कुछ महत्वपूर्ण संबंध है। एक मातृ संबंधी, मैटरनल क्या होते हैं, जो माता के साइड से, हमारी माता के साइड से होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मातृ संबंधी कहा जाता है। और उसके बाद जो पिता के साइड से होते हैं, जो पिता के साइड से होते हैं उसको पैतृक संबंधी, जो पिता के साइड में होते हैं, माध्यम से हमें संबंधित, हमारे संबंधी हुए हैं, उन्हें क्या कहेंगे, पैतृक संबंधी, रिलेशन कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारा समाज कैसा, हमारा समाज, सबसे पहले हमारा समाज है पुरुष प्रधान। हमारा समाज कैसा है, पुरुष प्रधान समाज है। और बालिकाओं और महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी, और उस भागीदारी को बढ़ाने के लिए किसने ज्यादा कदम उठाया, हमारी कुछ योजनाएं चलाई हैं। कुछ योजनाओं के बारे में हम जानते हैं, वो योजनाएं कौन कौन सी हैं।
वैसे तो बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन बढ़ाने के लिए क्या है कि एक लाडली योजना लड़कियों के लिए, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरुआत की गई है, महिला समाख्या योजना शुरू की है, साक्षर भारत मिशन भी शुरू किया है, सर्व शिक्षा अभियान भी, ये सबके लिए था, लेकिन महिलाओं को प्रोत्साहित भी ज़्यादा किया गया है इसमें, ठीक है। पैसे वैकेंसी में रिजर्वेशन वगैरह होना, ठीक है, और पार्लियामेंट में भी उनके सीट्स रिजर्व हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इनसे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई हमारी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं जिससे महिलाओं का विकास हो सके, उनकी भागीदारी समाज के प्रति ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है। तो ये सारी बातें हमारी सरकार की वजह से हमें मिली हैं, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो भाई चैनल सब्सक्राइब करना, अगर ना लगे तो मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।